Chennai Express say 1, 2, 3, 4, get on the dance floor, and it is an absolute breakfast party every day in the morning right here on Radio 4. आप सुन रहे हैं Dabang Mornings with Sid and Aseem. And we've started something very, very unique. You know, हमने देखा कि सुपर हीरो मूवीज आती रहती हैं सिनेमा हॉल में. हर हफ्ते कोई ना कोई सुपर हीरो मूवी आती है. You know, it could be Marvel, it could be DC. But there are some superheroes here in the UAE who do ऐसा काम करते हैं जो मेरे ख्याल से सुपर हीरोज भी नहीं कर पाते हैं. The only difference between them and the Marvel DC superheroes is that they don't wear capes. Right. So Radio 4 पर on Dabang Mornings, Sid and Aseem have started the Cape of Good Hope. We want to bring these people, introduce them to you, invite them in the studios and tell you the good work that they do and actually make them wear a cape and officially brand them as superheroes. Right. And ये proper cape हमने बनवाया है. It looks beautiful and जब हम पहनाते हैं ना वो सुपर हीरो को केप तो क्या फीलिंग होती है. एक्चुअली हमको ऐसा लगता है बस वो इसी सेकंड वो हमारे स्टूडियो से ऐसे हाथ ऐसे करके उड़ जाएंगे, लेकिन हमको रोक के रखते हैं. हम उनके साथ बातें करते हैं कि भाई हम क्यों उनको कह रहे हैं सुपर हीरोज, व्हाई वी कॉलिंग देम वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज. एंड ऐसे ही एक गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में. लेकिन उससे पहले बता दें कि व्हाट वी आर टॉकिंग ऑन द रेडियो राइट नाउ इज लाइव ऑन आवर फेसबुक पेज, दैट इज facebook.com/89 on Radio 4. और फेसबुक पे जो हमें देख रहे हैं उनको बता दें जो सब आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सब लाइव है ऑन 89.1 Radio 4, number 1 for hit गाने. So introducing our guest for today. It is the one and only Girish Pant. Welcome to the studios of Radio 4. Thank you Aseem and Sid, and thank you 89.1 Radio FM 4. अच्छा, गिरीश जी को एक्चुअली कौन नहीं जानता. ही इज यू नो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सोशल वर्कर्स हियर. शुड वी कॉल यू अ सोशल वर्कर, गिरीश जी? Yes, of course you can say. राइट. इतना अच्छा काम किया है गिरीश जी ने कि हमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया. जैसे कि यू नो क्रिकेट टीम सेलेक्ट करते हुए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होता है. वी हैड टू एक्चुअली आस्क गिरीश जी कि आपने इतने अच्छे काम किए, उसमें सबसे अच्छा काम कौन सा आपने किया है. तो गिरीश जी का एक हॉटलाइन टाइप का है कि अगर if you're you know of the South Asian community and you fall into any sort of trouble, Girish ji works in association with the Indian consulate, right? Girish, to kind of bail people out of that trouble. It could be legal issues, it could be you know issues with your employer, it could be you know visa issues, whatever they are. Girish will find a way in association with the consulate to actually get you out of that trouble. So Girish, कुछ बताइए इसके बारे में, this wonderful work that you're doing. मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ काउंसलेट से सॉर्ट करने का, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती एंड उनको वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं कि किससे कम्युनिकेट करना है और किस तरह उनसे बात करनी है. तो फाइनली आई एम मेकिंग द ब्रिज टू द पीपल टू द काउंसलेट एंड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो उसमें जितने भी जिस तरह से भी मेरे से हो सकता है, आई एम रीचिंग टू देम एंड ट्राइंग टू हेल्प आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. हमने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा in which you know there were some people who were stuck. They were living in a bus. I believe you know there was some 11. Yes, it was in 2015 actually. 2015 दिसंबर, जिसमें के 12 पाकिस्तानी और 11 भारतीय हमारे एक बस में रह रहे थे, जिसमें कि उनका ऑनर यहाँ से भाग गया था एंड उनको ओमान बॉर्डर पे छोड़ दिया था. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी एंड दे सेड ओके टॉक टू दिस पर्सन. सो आई वेंट देयर एंड दे आर रोमिंग इन द बस. यू नो जहाँ जहाँ जगह मिलती थी वो वहाँ रुक के रोड पे साइड में खाना बनाते थे. व्हेन आई रीच देयर तो उनको जितना एक हफ्ते तक जितना हो सकता था खाना प्रोवाइड किया. एंड देन फाइनली द अथॉरिटी केम इन द पिक्चर एंड आई एम रियली थैंक्स के यहाँ जो लोकल अथॉरिटी है दे कम इन फ्रंट एंड इमीडिएटली उन्होंने विद इन 2 hours उनका पासपोर्ट भी अरेंज करवा दिया. That is amazing. So that is good thing. The Dubai police and the human rights are very and proactively are coming forward for the community welfare. Yes, of course. I mean, it's not just you know to mention the Indian consulate and the work that you're doing with them, Indian consulate always there. But the local authorities are also you know बहुत ही चुस्त हैं इस मामले में. बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है. उनको मतलब जैसे कि दुबई तो नंबर 1 है हर जगह में, and they want to be number 1 everywhere. So even in things like, it's not just about being number 1 in terms of the tallest building, the you know biggest mall, etc. They're number 1, in terms of you know social welfare, in terms of human resource and that kind of, that's also law and order discipline. Law and order आपको पता है कि one of the best country आप कह सकते हैं दुबई कि जहाँ पे more than 200 people are staying with happiness and harmony. And मुझे ऐसा लगता है, this is my personal view, कि this is the only one country in the world where the happiness minister is there and tolerance minister is there. Absolutely. So, actually this is very good thing, you know, in the country where you have, they are thinking about the people happiness and about the harmony. How can this? Acha, but Girish ji, I really need to ask you, you know, whenever someone starts something like this,
there's always this start off point or there's really this inspiration point which begins, you know, कि Right. कुछ काम करने से पहले एक स्पार्क ऐसे होता है कि नहीं यार मुझे ये करना है. आपका वो स्पार्क कौन सा था, कितने सालों पहले आपको ये सूझा और क्यों आपको ये करना है? उससे पहले बता दें कि गिरीश जी is actually an accountant in a company, right? Yeah. So this is not like your full time job. No, It's no, a no. passion of yours. आफ्टर ऑफिस टाइम और जब भी मुझे समय मिलता है रात को चाहे 10 बजे हो चाहे 2 बजे हो, आई एम डूइंग दैट वर्क. हाँ, तो ये अकाउंटेंट की जॉब करते करते कब वो स्पार्क है, जैसे कि असीम ने कहा कि अब फिर मुझे यार कुछ करना है सोसाइटी के लिए. स्पार्क तो बचपन से था क्योंकि आई एम बिलोंग्स टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर वाज गांव से शहर में आके एक सब्जी की दुकान और वो सब करते थे. देन स्कूल जब हम वो सब्जी लेने जाते थे, देन दे सेड ओके यू सिट इन द शॉप, आई एम ब्रिंगिंग द वेजिटेबल एंड ऑल दिस. Right. सो इन द मीन टाइम दुकान आई वाज संभालो, सेलिंग. हाँ. आई वाज सेलिंग. सो हाँ, 8th क्लास में 9th क्लास में. और स्कूल जाते समय इतनी बसों में भीड़ होती थी, धक्के खाते थे कि बहुत. तो हम देखते थे कि ये गाड़ी वाला जा रहा है या बाइक वाला जा रहा है, ही कैन लिफ्ट मी. अगर ये इस गली में जा रहा है या मेरा पड़ोसी है तो ही कैन लिफ्ट मी, बट समटाइम्स दे आर नॉट लिफ्टिंग. हाँ. तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या है यार, आप इधर से जा रहे हैं, जाना उधर ही है. अगर आप उस गली तक भी नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट यू कैन ड्रॉप द पर्सन एटलीस्ट नियर टू देम. Right. सो वो भी नहीं होता था. तो धीरे धीरे ये बातें दिमाग में, माइंड में हिट करती रही कि यार क्यों ऐसा, क्योंकि वाई द पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड. दे हैव They have the means, दे yeah. हैव एवरीथिंग. Yeah. पेट्रोल उतना ही लगना है, चाहे एक को बिठाएं चाहे 4 को बिठाएं. इवन कार में भी ऐसी होता था. तो आई वॉज थिंकिंग व्हेन आई विल बी स्टैंड ऑन माई फुट एंड इफ आई हैव माई ओन कार, माई स्कूटर, मैं लिफ्ट दूंगा सबको. Right. तो धीरे धीरे ये चलता रहा. देन सडनली आफ्टर 11th माय फादर सेड आई 12th आई कैन नॉट स्टडी बिकॉज हमारी जो दुकान थी वो किसी ने खाली करवा दी थी. अच्छा अच्छा. सो आई यूज टू पार्ट टाइम एंड देन स्टडी एंड देन कंप्यूटर क्लास. सो ये चलता रहा. 1 साल ड्रॉप भी किया कि भाई पढ़ाई में मन नहीं, कि पैसा चाहिए, घर चलाना, फैमिली, पेरेंट्स. आई वॉज द एल्डर वन इन द माई फैमिली. हाँ. 2 भाई 1 बहन है. तो ये काम चलता जाता. धीरे धीरे जब जॉब मिली तो आई स्टार्ट के धीरे धीरे फिर ग्रेजुएशन कॉलेज में भी एडमिशन लिया तो स्पोर्ट्स बेस्ड में, फीस माफ हो सके बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू पे द फीस. लेकिन दुबई में आपने कब सोचा कि भाई ये दुबई, में- जब आप दुबई आए? दुबई में 2008 में आया था. हाँ हाँ. और दुबई 2008 में आने के बाद आई वॉज वेरी न्यू. यहाँ के कानून मुझे नहीं पता था कैसे करना है क्या. बट बड़ा एक लोगों में बड़ा गलत मैसेज था कि दुबई में ऐसा होता है, या बट उनको कंपेयर था सऊदी और दुबई में ये डिफरेंस नहीं पता था. यूएई है, सऊदी इज डिफरेंट कंट्री. दे ऑल आर थिंकिंग सऊदी इज दुबई और दुबई इज सऊदी. राइट राइट राइट. सो यूज टू धीरे धीरे काम करते करते 3-4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए. देन आई रियलाइज के बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं. मैं इंडिया में भी करता था. तो 2-3 केस ऐसे आए कि मैं उनको हेल्प कर पाया. तो माई नंबर वॉज गिवन टू एवरीवन. कहीं ना कहीं न्यूज से के माध्यम से, किसी 1-to-1 किसी के द्वारा गया. हाँ. तो वो सिलसिला चलता रहा. और फिर कुछ ऐसे केस हुए जो कहीं पे नहीं हो सका. देन मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ और आई कैन बी एसोसिएट विद थ्रू काउंसलेट और द मिनिस्ट्री और कोई राइट पर्सन. Right. So one thing led to the other, and you एक दो एंड चीजें वो हो आपने- गया. तो हाँ. धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं ये काम ये कर सकते, तो इनसे कांटेक्ट करो. इस वक्त बताइए, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, हजारों लोग इस वक्त सुन रहे हैं. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज दैट जरिया टू गेट इन टच विद यू सो दैट यू कैन काइंड ऑफ काउंसिल देम? मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बट बहुत सारे लोग मेरा नंबर गूगल करते हैं. तो वहाँ आई एम ए रेगुलर ब्लड डोनर ऑल्सो. राइट. सो मेरा नंबर गूगल में भी है. So you just search for Girish Pant. Girish Pant You Dubai, can and they all- are finding either Facebook, Twitter, or mobile number. Right. So they can easily access me anywhere. Super. So you can search for Girish Pant on Google while we kind of take a break on the radio. We're going to be continuing our Facebook Live. और गिरीश पंत जो इतना अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम केप ऑफ गुड होप भी पहनाने वाले हैं. सो कम बैक, जब हम वापस लौट के आएंगे, we're going to ask गिरीश about that most memorable, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिससे कि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन गिरीश पंत को मिला हो. that one person he's been able to help in the UAE. If you have a question to ask Girish, you can also message us 6889 पे. आप 6889 पे मैसेज छोड़िए, या फिर you can call us right now 600-55-1626. That's 600-55-1626. राइट. सो गिरीश जी, आप यहाँ आए हमारे साथ स्टूडियो में, तो भाई केप तो आपके लिए बनता है. Right, we're going to be मेकिंग गिरीश पंत, जो हमारे केप ऑफ गुड होप के सेकंड रेसिपिएंट हैं. उन्हें हम केप पहनाने वाले हैं. ही इज द सुपर हीरो. बिकॉज उनके पास केप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुपर हीरो नहीं है. ही इज अ सुपर हीरो, बट वी विल एंश्योर. अमेजिंग केप. यस, वी हैव अ केप. जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस. थोड़ी लाइट मार के देखिए यहाँ पे. ये केप ऑफ गुड होप है, विच मीन्स दैट जब तक कि ऐसे लोग हैं
तब तक कि there is good hope in the world. Yep, That is why absolutely. we call it the Cape of तो Good आइए Hope. गिरीश जी, आप यहाँ पे आ जाइए. So ये आपके लिए है. Let me make you wear it. ये है गिरीश पंत. और ये इतने दुबले पतले हैं. ये केप का एक्चुअली जो दोनों जो पट्टे हैं वो लास्ट तक चला गया है गिरीश जी के लिए. काम कर करके लोगों की मदद कर करके पतले हो गए गिरीश आज जी. ही पसली के हो गए हैं. मेहनत करके. लेकिन लोगों की हेल्प करना नहीं छोड़ रहे हैं. सो हियर इज गिरीश जी विद हिज And केप that's ऑफ गुड होप. That's his Cape of Good Hope. There you go. That's amazing. Wow यार, आपको ऐसे परफेक्ट फिट है ये केप. It actually looks like बस अभी उड़ जाएंगे यहाँ से अभी तैयार होने के लिए. Girish, but on behalf of everybody who's listening, Thank you. watching our live video, we want to thank you for all the good work that you're doing. Thank you 89.1 FM for Radio 4 and all team Asim and Sid, and they invite me for this good morning breakfast show. You know, and, आप तो अब सुपर हीरो आपने आपको बना दिया है, लेकिन हर सुपर हीरो का ना हर एक सोसाइटी के लिए मैसेज होता है. जैसे कि बैटमैन वहाँ छत के ऊपर बैठ के सोचता है कि ये लोग सब ये गौतम सिटी में ये लोग क्यों नहीं करते हैं. सुपरमैन भी कहता रहता है कि यार ये करो, अच्छा करो, ये अच्छा करो. करो. हाँ. आपका कोई मैसेज है टू ऑल द पीपल स्पेशली ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आउट हियर कि अगर उन्हें मदद करनी हो अपने फेलो एक्सपैट्स की, तो वो किस तरह से करें? कोई मैसेज अगर आपके पास हो तो. मैं तो यही कहना चाहूंगा, हर इंसान वो कैपेसिटी है कि हर सभी की मदद कर सकता है, बट वी हैव टू कम आउट द आउट बॉक्स. सोच से आप सोच कर सकते हैं. Right. आप जब दिल में यू हैव टू डिटरमाइन दैट आई हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट, बट जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, माइंड सेट नहीं होगा, यू कैन नॉट. अभी मुझे पता है कि आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट एनी वन इन यूएस, बट इफ यू विलिंग टू कॉन्टेक्ट, यू विल फाइंड द वे हाउ टू रीच देयर. सो यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई कैन डू इट. जहाँ चाह वहाँ राह. बिल्कुल. और जहाँ जहाँ चाह पे- वहाँ रहा. और इम्पॉसिबल इट सेज आई एम पॉसिबल. सो ओए, एवरीथिंग ओए. इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड. और जहाँ पे गिरीश पंत वहाँ पे सोल्यूशन. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं पे फंस गए हैं और आपको आसमान में कोई उड़ता हुआ नजर आए केप ऑफ गुड होप लिखे हुए केप के साथ, तो यू नो हु टू कॉन्टैक्ट. जस्ट गूगल हिम गिरीश पंत. आपकी कोई भी मुश्किल होगी, गिरीश पंत विल हेल्प यू आउट. राइट. थैंक यू. और अब तो उन्होंने आपके कोशिश लिए थोड़ा करूंगा. टाइम भी ज्यादा फ्री अप कर दिया है, सो दैट ही कैन बी ऑफ मोर हेल्प टू यू एनीवेयर यू आर स्टक. दिस इज द मैन टू कॉन्टैक्ट. अच्छा जरा ये साइड में बात करनी थी. So Girish ji, बताइए about there will be so many people that you've helped. So tell us about that one incident जिससे कि आपको सबसे ज्यादा satisfaction मिला. दिस 2015 का केस जो था, जो ये था, हाँ, बता रहे थे कि there were 11 Indians and 12 Pakistanis Pakistani in a bus. इन अ बस. Yeah. एंड यू कैन इमेजिन कि आधी बस में तो उनका लगेज, बैग, सामान, रजाई, गद्दे एंड एवरीथिंग वाज देयर, एंड हाफ ऑफ द बस 23 पीपल, आई डोंट नो हाउ दे आर स्लीपिंग, दे आर सिटिंग ऑन द सीट. एंड वो खाने का सामान भी उसी में रहता था, बनाना है बाहर कहीं पे बनाते थे. सो कोशिश यही थी कि उनको किसी तरह से भी मदद किया जाए. और मैं ये कोशिश कर पाया थैंक्स की लोकल अथॉरिटी की वजह से और इंडियन काउंसिल उस समय हमारे. तो आपने किया कि आप वहां पे गए and then what happened? I mean, you were able to kind of make passports for them and send them back home, is it? Actually, Safe and sound, yeah. honor has been run away. He's also Indian, Right, and वो किसी भी रीजन से यहाँ से चले गए थे. चले गए, हाँ. And then we tried to sponsor. तो sponsor से हमने टच किया, and that time he was not ready to give the passport. He has अच्छा, holding the all All the passports. passports. अच्छा, Even Bangladeshi भी थे. Sponsor के पास passport थे, तो हाँ दे नहीं रहा था. Then somebody put in the newspaper, and Human Rights Department, the police came forward, and I'm really thanks that officer. I don't want to say the name of officer, but Right. I'm really thanks that officer. He came forward. He called this sponsor, and within 2 hours, he hand over the passports. Oh That's wow, amazing. that's So amazing. that is good thing that this kind of people they are very proactively working for the community. एक बात है यूएई की बहुत ही अच्छी बात लगती है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके जरिए भी बहुत मिलते हैं आपको, और उसका रिटर्न भी काफी मिलता है. बैक होम ऐसा है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु कीप वर्किंग, जो चीजें हैं वो सालों साल तक चलती Yeah, रहती but हैं. solution नहीं मिलता उनको. यहाँ पे सोल्यूशन मिलने का टर्न अराउंड टाइम भी बहुत ही कम है. बिल्कुल. सो अगर आपने सोच लिया कि मेरे को हेल्प करना है तो वो हेल्प हो ही जाती है इन दी एंड. हो जाती है. और अब जब I told you ना, when you are confident Yeah. and you find the way, कि ये and मुझे definitely करना ही होना है. Right. and you know how to find the way, and आप कैसे भी करके पहुंच जाएंगे. किस अथॉरिटी के पास है ना, who is responsible, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, काउंसलेट हो, एम्बेसी हो, you will find the way. एंड फिर जब आप बोलते हैं ना कि आप एक दिल से करते हैं तो भगवान भी साथ देता है. बिल्कुल. तो कामयाबी मिल जाती है खुद ब खुद और काम हो जाता है.
Right, so this is Girish Pant. He's the recipient of our Cape of Good Hope. एक और Good बार Hope. जरा Cape of Good Hope दिखा दीजिए लोगों को. This is Siddhan Asim's Cape of Good Hope, which Girish Pant just got today. And yes, once again to like just give you a brief of what Girish Pant does is that अगर किसी भी कारण सर आप यहाँ पे अटक गए, if you have some financial trouble, some legal trouble, then he's the man who looks out for you. He arranges, as he said, he's the liaison between the government and you and the Indian authorities. He works with the Indian consulate. और फिर ऐसा कुछ भी problem हो तो आपको वो I'm not working directly, but I'm assisting to them as a voluntary. I am associated with the Indian Council Dubai. Right. So yeah, this is Girish Pant. Thank you so much, Mr. Pant, for being with us in the Radio 4 studios. इनके साथ बातचीत रेडियो पर तो जारी रहेगी, तो you keep it locked to 89.1 Radio 4 number 1 for hit गाने. दबैंग मॉर्निंग्स विद सिड नसीम पे कुछ और शायद बातें करने की और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई करेंगे विथ मिस्टर गिरीश पंत. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. इज इट कॉल्ड ट्यूनिंग इन टू फेसबुक लाइव? या, थैंक यू.